इसके भी दरवाजे जाना था। लक्ष्मी ने सेवा के बना देते थे माँ। आज मुझे मैंने सुना है कि मेरे एक छोटा भाई है माँ। मेरे भाई मेरे कहने पर पति बाबा को करेगा। मेरी आंखों के सामने उठेना चाह रहा है माँ। मुझे जीता है माँ। अपने बच्चों की प्रतिष्ठा होने से गिरे जीना है माँ। मैंने तो बोली और छिछोरे प्रदीप को मारा और धोखा हो गया। बोली तो लग गई थी। ये तो साला मर गया। राम बली मारा नहीं है। अबे नारायण इस पायर को ही मर गया बोला जाता है। राम बली खैर छोड़ जो हुआ सो ठीक है। अब भगवान से प्रार्थना करो भगवान इस बेचारे की आत्मा को शांति दे। तेरा सबसे पहले मेरे बेटे दीपक की लाश को मेरी पत्नी तक क्यों नहीं बता दी?
सजा सुना दिया और आज उसी का नतीजा है कि राघोसी की दीवारों से निकली हुई गोली मेरे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर दुनिया से चला गया। महाराज दुनिया से चला गया। भाई साहब जाते राघोसी की चाल चलन को नहीं समझ सका। मैंने बहुत ही आपको आपके बेटे को दिया आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ। इस हरामजादे राघोसी के कहने पर वाह वाह राघोसी जान चाहिए तुझे सेवक उत्तम सिंह। ये हरामजादा तुम्हारे परिवार को मारकर और हमें मारकर यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। ये काबानुस यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। इनको यहाँ का महाराज और इस कारवानी को यहाँ से मंत्री बना दो। रामबली महाराज का आदेश हो गया। अब तो मंत्री की शपथ ग्रहण करो और मैं ताजपोशी करवाऊं। यहाँ का शहंशाह है। चलो सबसे पहले महामंत्री राघोसी के सारे चर्चे के हरकत को रामबली शपथ ग्रहण करो। आप मंत्री बनाओ। रामबली इस सूरत का राज्य का तू महामंत्री और मंत्री राघोसी को यहाँ का सम्राट बनाना चाहता था। सोच यही रहा तो देख देख मैं आज तुझे मंत्री और उसे सम्राट कैसे बनाता हूँ। क्या हुआ बे? मंत्री नहीं बनो? बजरंग बली महामंत्री राघोसी क्या तुझे कहीं पहुंच जल्दी से लेकर आओ मेरे बड़े भैया प्रणाम। आज मैं तुझे राघोसी को भाई ले जा रहा हूँ और उस दिन भाई राजाबाद ने क्या कहा? अरे बड़े भैया वो सब राज्य रियासत की बात है। जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और अपने छोटे भाई को अपने सीने से लगा लो। मेरे भ्राता भाई का मतलब तुझे गले से लगा लो और क्या बोल रहा हूँ राघोसी कि आज हमने मन की इबादत करने वाला ये चेला का उत्तम सिंह काली विवाद में सारे समाज का दुश्मन बना हुआ है। दर्द से पूरा बदन दुख रहा है। बजरंग बलिया क्या सर अगर इन राघोसी के बदन पर कपड़े रहे तो मैं सारे तुम्हारे बदन की बड़े भैया हमारे बाबू के गले में बप्पू से बढ़िया आज बप्पू की धुलाई मुझसे भूल हो गई। क्या मुझसे भूल हो गई महाराज। मुझसे भूल हो गई हमको माफी दे दो ए हजूर। मुझसे भूल हो आज सारे अपनी
बारी आई तो मुझे माफी दे दो। क्यों? चाहे सच्चा कहो चाहे बुरा कहो, राघव सिंह, बड़े भैया सारे नीचे के वक्त नहीं उतारना है, क्योंकि आपका सारे बहन बेटियां आकार भी रखी होगी। राघव सिंह इस हाल में अरे बहुत बुरा हाल है बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। इससे रियासत इलाहाबाद को छोड़कर हम राजबरेली वापस चले जाएंगे। राजबरेली वापस नहीं चले दूंगा, क्योंकि योगी जी ने जानवरों को आजाद किया तो लोग सारे घरों में जो टोटे वो खेतों में आ गए और तुम्हें किसे माफ कर दूं राघव सिंह? अरे उस माता पिता से पूछ, उस माता पिता से पूछ राघव सिंह, जिसके कंधे पर उसके जवान बेटे का जनाजा जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतते हैं? वो दिन भर मैं कितने चक्कर अपने बेटे को याद करके रोता है। तेरे जैसे कुत्ते को इस सूरत में जीने की अनुमति उत्तर नहीं दे सकता। अरे बड़े भैया, हम दोनों कभी मरे नहीं है, आज तक हमारे खानदान में कोई मारा नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें और तुम्हारे खानदान में कोई नहीं मरा है तो आज राघव सिंह मर कर देख कि कैसा लगता है। चले आने में बहुत देर कर दी पुत्री। सेनापति उत्तम सिंह गिरवार की निकली बोली, मेरे सीने में दफन हो गई बेटी, अब मैं नहीं बच सकता। मेरे मरने का गम मत करना बेटी, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। जा बेटी, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। सेनापति उत्तम सिंह, कहो राघव सिंह, हमारे मर जाने के बाद जो हमारे तुम्हारे बीच नफरत और दुश्मनी है उसे खत्म कर देना। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी प्रिया से कभी मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया ने तुम्हारे बेटे प्रदीप इसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी गुड़िया से कभी मत लेना। मैं तेरे जैसा कमीना नहीं कि तेरी दुश्मनी का बदला तेरी बेटी प्रिया से चुकता करूं। अगर मैं मेरे बेटे प्रदीप से मोहब्बत करती है तो मेरी बेटी और बहुत दोनों बदला मेरे प्रदीप वाला कर्म से दोनों की शादी कर दिया जाएगा। आओ बच्चों मेरे पास आओ। दीपक का अंतिम संस्कार करके
लीजिए आपके बेटे फकीर का प्रार्थना कर देते हैं। चाचा आइए भगवान का नाम गाते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे दोस्तों इसी जगह से सोनू सिंह ने भेजकर संगीत पार्टी पूरे अभियान निकल जिंदागढ़ ये संगीत होती है। आज की रात आप लोगों के समक्ष जो संगीत हमारी पार्टी ने प्रस्तुत किया था उस संगीत का नाम था झूठा इंसाफ मोहब्बत की जंग उर्फ डॉक्टर चंदन सिंह। इस संगीत में काम करते और नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई तो अपना बेटा अपना भाई समझकर करना मार। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तो सकेंगे। अब आइए 2-4 मिनट आप लोग नाच गाने का आनंद लीजिए। उसके बाद इस पार्टी का